आई है। निकाह वाली गली, लाहौर की मशहूर निकाह वाली गली, जिसके बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा। बाहर आप देखें खालिस मसालों की दुकानें मौजूद हैं, यहाँ पर तरह तरह की स्पाइसेस हैं, बहुत से हर तरह का मसाले जात आपको यहाँ पर मिलेंगे। दिल्ली गेट, ये एक दरवाजा नहीं एक दास्तान है, यहाँ से गुजरने वाले बादशाह थे, कैदी थे और ख्वाब थे। आज हम कदम रख रहे हैं लाहौर की उन गलियों में जहाँ हर दर, हर गली, हर ईंट एक कहानी है। आइए दिल्ली गेट। अभी यहाँ पर जश्न बहाना फेस्टिवल मनाया गया है और ये उसके खूबसूरत रंग आपको नजर आ सकते हैं इस वीडियो में। अब हम खड़े हैं सबील वाली गली में, जहाँ पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता था बल्कि मेहरबानी की इलामत था। अब भी कुछ कतरे बाकी हैं, शायद इंसानियत के। मैं मौजूद हूँ इस वक्त शाही हमाम में, जिसे हमाम वजीर खान भी कहा जाता है। ये सिर्फ जिस्म को साफ करने की जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ सियासी गुफ्तगू, दरबारी गपशप और बहुत सी मुलाकातों का मरकज भी था। अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ, जहाँ पर आप 50 रुपए की टिकट देखकर बहुत से खूबसूरत यहाँ पर फन आपको नजर आएगा अंदरूनी सकाफत का। शाही हमाम की इमारत में दाखिल होते हुए ऐसा मालूम हो रहा है जैसे शायद अभी यहाँ पर कोई बादशाह रहता है और अभी भी यहाँ पर बहुत से लोग आते होंगे, गपशप होती होगी, सियासी गैदरिंग्स हुआ करती होंगी। तो आइए देखते हैं कि अंदर के मनाजिर क्या है। अगर कभी तुम लाहौर आओ तो इन दरो दीवार से आंखें मिलाना, शायद तुम्हें भी कभी कहीं कोई पुरानी सदा सुनाई दे जाए। शाही हमाम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हुआ करता था, गर्म पानी के कमरे, भाप के गुसल खाने और ठंडे पानी में नहाने की जगह। हमाम के बारे में बताएंगे, कब बना और ख़वातीन के लिए क्या इंतजाम हुआ करते थे, और ये जो चैनल बना हुआ है पानी का, ये किस मकसद के लिए था? ये हमाम 1634 सेंचुरी थर्ड मुगल एम्पर शाहजहां के दौर में हकीम इल्मुद्दीन इंसारी ने इसे बिल्ड करवाया था। ये हमाम शाही मेहमानों के लिए और पब्लिक के लिए से जो पब्लिक इसे अफोर्ड कर सकती थी, क्योंकि ये था टर्किश बादशाह रोमन स्टाइल। इसके अंदर 21 हमाम थे, 8 हमाम, 8 ठंडे और 8 गर्म और 5 स्टीम बाथ थे, जो कि मुगलों के बाद सिखों ने जब इसको कुछ अर्सा हमाम के तौर पर यूज़ किया, बाद में इसको तोड़ फोड़ के जो टप थे, टैंक थे, फारे थे, वो सब कुछ उतार लिए गए। इसको मलबे से बंद कर दिया गया। मलबा वो डाला गया था यहाँ कच्चे बर्तनों को भट्टियों में पकाया जाता था। जब ब्रिटिश पीरियड आया ना, देखे जिन हमामों की खसाल उनको डिमोलिश कर दिया गया, जो बच गई उनको अच्छी तरीके से साफ करके पहली अदालत इसके अंदर कायम की। जब उनकी अपनी कम्युनिकेशन बनी, वहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ प्राइमरी स्कूल खोल दिया गया, जो कि मुस्लिम और हिंदू टीचर इकट्ठे पढ़ाया करते थे। पार्टीशन के बाद भी CMC प्राइमरी स्कूल रहा। जब 1989 में शहबाज शरीफ देखा से खाली खुलाया, खाली खुलाने के बाद LD को दिया 2 साल के लिए टाइम। LD ने क्या किया कि वक्त शार्ट होने की वजह से पे मार्बल लगा दिया गया। अब जब 2013 के नारबी ने वैसे इस्लामाबाद ने फंडिंग की, आगा खां फाउंडेशन को प्रोजेक्ट मिला, फिर उन्होंने सर्वे की, फिर इसकी डिगिंग की। जब इसकी डिगिंग की, इसकी नेचुरल हमाम बरामद हुए, जो इस मलबे से चीज़ें मिली अलमारियों में डिस्प्ले कर देगी, उसको कहते हैं कुकू कोड़े। उस दौर में ये बच्चों की एंजॉय के लिए जो मिट्टी के जो टॉयज होते थे, इसमें जो पानी की सोर्स थे वो दिल्ली बेर के बाद वेल होती थी, वहाँ पिछड़ था चर को चलाने के लिए ऊर्जा वेल होता है। ये चर के लिए इस हाल के अंदर, मेन हाल के अंदर पानी लाया जाता है। वहाँ से फिर इसकी अंडरग्राउंड पानी वहाँ जाता था, यहाँ देखने के लिए नीचे उतरे, वहाँ वो पर्शियन व्हील चलता था। पर्शियन व्हील से ये दीवारों के अंदर इसका वाटर चैनल था, ये कोई वाटरफॉल है। यहाँ ये ठंडे पानी की आबशार है। जब ये टैंक फिल हो जाता है, इसका ये ओवरफ्लो पाइप, यहाँ पे हम खड़े हैं, ये अंडरग्राउंड इसका और सीवरेज टनल था। जिस तरह भी हमाम का पानी यूज होता था, गंदा पानी यहाँ से अंडरग्राउंड शहर के। मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर मर्दों को भेजा जाता था कि वो पहले अपने जिस्म को अच्छी तरह से साफ करें। यहाँ पर वाटर चैनल हुआ करते थे ठंडे पानी के, और वो अपने जिस्म को अच्छी तरह से साफ करने के बाद मसाज के लिए मसाज सेंटर चले जाते थे। आइए आपको दिखाएं इनके मसाज सेंटर कैसे होते थे।
ये वाहिद कैनोपी इस तरह की बची है जो कि इस्तेमाल की जाती थी उस वक्त बिजली ना होने की वजह से। दिन को सूरज की रोशनी और हवा, शाम को चांद की रोशनी यहाँ से एंटर हुआ करती थी। और ये जब इन्होंने डिगिंग की तो देखा कि अंडरग्राउंड मौजूद थे इनके मसाद सेंटर, जहाँ से कोयले जलाया करते थे ये लोग ताकि वो स्टीम यहाँ से गुजरे, भाप जब यहाँ से गुजरा करती थी वो जिस्म के लिए बहुत अच्छी हुआ करती थी। और यहाँ पर बेसिकली इनके मसाज की जाती थी। आप इस चीज को सर्च करें कि बेटा अगर आप यहाँ खड़ी है ना, आपको यहाँ ठीक ऐसे ही खड़ा है। हाँ ठीक है, उस कोने से मैं बात करूंगा, बाहर से नहीं वहां से। अच्छा मैं बात करूंगा अपनी कहने वाली से। आई है। हम बचपन से ये तो सुनते आ रहे हैं कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन पता नहीं था कि सच में दीवारों के कान होते हैं। मैं जब यहाँ शाही हमाम की इमारत में आई तो मुझे पता चला कि अगर आप एक कोने से बोले और दूसरे कोने से आप सुन रहे हो तो आप सुन सकते हैं और आवाज़ बिल्कुल भी डबल क्रॉस नहीं करती है, क्योंकि इस इमारत का आर्किटेक्ट ऐसा बनाया गया है कि आवाज़ ट्रैवल करके दूसरे कोने तक जाती है। और अगर इन 4 कोनों पर 4 लोग बात कर रहे हो तो वो सब एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं, बिल्कुल भी उनकी आवाज़ डबल क्रॉस नहीं करेगी। आप बताएं कैसा है ये इसका आर्किटेक्चर इसमें बनाया गया कि जैसे इसको आवाज टकराती है ये फौरन ट्रेवल करती है आगे, जो पैटर्न बने इस पैटर्न में जिससे साउंड ट्रेवल करता है। अगर इसमें एट ए टाइम 4 लोग बात करें तो आपस में क्रॉस टॉकिंग नहीं होगी, जो बंदा उसी ऑपोजिट में होगा उसी को आवाज जाएगी, तीसरा बंदा नहीं आवाज सुन सकता। तो हम इसको ट्राई करके देखते हैं, आप यहाँ से बोले और आप वहां जाए मैडम, मैं इस साइड पे जाता हूं। ठीक है, मैं सुनूंगी कि ये क्या बोल रहे हैं। आवाज आ रही मैडम? हाँ जी। दोबारा। हाँ जी आ रही। मुझे यहाँ से वो वहां से बोल रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दीवार के पीछे से कोई मुझसे बात कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से नहीं कोई बोल रहा, वहां दीवार के पीछे से आवाज आ रही है और मैं भी बोल के देखती हूँ, इनको भी सुनाई देगा। आवाज आ रही है आपको? ये बहुत ही खूबसूरत अमल है, मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने कुछ ऐसा देखा है, ट्राई किया। मैं आप सब व्यूअर्स को रिकमेंड करूँगी कि आप भी फ़ौरन से पहुँचे दिल्ली गेट, यहाँ पर शाही हमाम है, शाही हमाम आए और इस एक्सपीरियंस को ट्राई करें। यहाँ पर ये अंकल भी मौजूद होंगे जो कि आपको इस खूबसूरत आर्किटेक्ट वर्क और इस साइंटिफिक चीज़ के बारे में बताएंगे आपको। और अब मैं दाखिल होने वाली हूँ स्टीम बाथ में, आइए। चक्कर और कोला जलाया जाता था। ये कमरा बत्तियों के करीब होने से ये रारिक हीट इसके अंदर आती थी। ये कमरा सबसे ज्यादा गर्म होता था जब टैंक में पानी तक आता था। फिर इसके अंदर ठंडे पानी के 4 टैंक है। जब ठंडा पानी इस गर्म फ्लोर के ऊपर फर्श की बनी जेरे नालियों से गुजारते इस वजह से स्टीम पैदा थी। ये उनकी स्टीम बात थी। कल हमाम भी ब्रिटिश दौर में डिमोलिश कर दिया गया। और इसमें यह है कि एक जब मैं 93 से यहाँ जब भी कोई टूर आती थी वो इस कोने पे खड़े होते थे, मैं इस कोने पे खड़ा होता था क्योंकि उस पर कलाम पढ़ा करता था, इसमें बहुत प्यारा साउंड होता था। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई अंदर बूटी मुश्क मचाया जां फुलन ते आई जीवे मुर्शिद कामल बाहू जय बूटी लाई मोहब्बत की आला मिसाल देखिए है शेख इल्मुद्दीन अंसारी, जिन्होंने ये हमाम बनाया था। वो इस हमाम में हुआ करते थे। जब उन्होंने मलिका मुमताज़ का इलाज किया, उनके पाँव पर एक छाला था, तो उसका इलाज करने के बाद उनको शहनशाह की तरफ से वज़ीर खान का लक़ब दे दिया गया और उनको शाही महल के तबीब के तौर पर रख लिया गया था।
हवाम के बाहर आप देखें खालिस मसालों की दुकानें मौजूद हैं। यहाँ पर तरह तरह की स्पाइसेस हैं, बहुत से हर तरह का मसाले जात आपको यहाँ पर मिलेंगे। निकाह वाली गली, लाहौर की मशहूर निकाह वाली गली, जिसके बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा था कि एक साइड से मर्द और दूसरी तरफ से अगर औरत आ रही हो तो उनके दरमियान सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। लाहौर की सकाफत की बात करें तो अभी बहुत कुछ है जो कि बाकी है। अभी हमने आपको बहुत कुछ दिखाना है। शाही हमाम से हमें इजाज़त दीजिए। आपकी मेज़बान डॉक्टर हिफ्ज़ा खान।